इस रैली से केंद्र में बैठी मोदी सरकार को इतना डर हुआ कि उनका प्रोग्राम आपको 2 मार्च को बिहार में फिक्स नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव का 3 मार्च को जन विश्वास रैली की घोषणा होते ही मोदी जी का बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में रैली की घोषणा होती है। जो बिहार में 10 साल से कुछ नहीं दिए वह बेगूसराय औरंगाबाद आकर के पिटारा पर पिटारा खोलने लगे, ट्रेनों की सौगात देने लगे। मोदी जी खुद कहते हैं कि चुनाव के समय पार्टियां रेवड़ियां बांटती है, तो मोदी जी क्या टॉफी लेमन जूस देने आए हैं? हमारा बिहार का जीएसटी का पैसा जो केंद्र सरकार रोके हुए है, बार बार नीतीश जी ने ये मुद्दा उठाया, वह क्यों नहीं दे रहे हैं? 17 साल नीतीश कुमार एनडीए के साथ बीजेपी के साथ सत्ता में बैठे रहे, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। जब तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया कि हम बिहार के युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, तो यही नीतीश कुमार थे जो भव्य मंच से कहे कि पैसा अपने मामा के घर से लाओगे। यूपी से यहाँ जो शिक्षक बन के आए हैं, उन टीचरों का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि यूपी में मोदी जी घंटी बजा रहे हैं, यहाँ बिहार में तेजस्वी रोजगार दे रहा है। इतिहास गवाह है, उन्होंने 543 सीट पर कभी चुनाव नहीं लगा। आप गूगल कर लेना, 543 पर बीजेपी ने कभी चुनाव नहीं लगा और कांग्रेस 416 सीट जीत के जा चुकी है। आज सिर्फ पटना का गांधी मैदान ही नहीं बल्कि पूरा पटना तेजस्वी के समर्थकों से भरा पड़ा है। तेजस्वी यादव को लेकर जो प्यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि विपक्षी दल के लिए डर का कारण बन जाए। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता संजीव कुमार ठाकुर। क्या कहना चाहते हैं आज उस भीड़ को लेकर? आज इस भीड़ ऐतिहासिक गांधी मैदान पहली बार लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जन विश्वास रैली को सुनने के लिए दूर दराज से आए हैं। मैडम, रात में 2 बजे यहाँ से गया, यहाँ तैयारी का मैं जायजा ले रहा था, तो उस समय बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ बैठे रहे, यहाँ से उबे नहीं, निकले नहीं। और 12 बजे रात में मैंने वीडियो बनाया है कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता गांधी मैदान में प्रवेश कर रही हैं अपनी जगह छेकने के लिए। तो इस उत्साह को देखते हुए लगा कि यह रैली ऐतिहासिक होने जा रही है। इस रैली से केंद्र में बैठी मोदी सरकार को इतना डर हुआ कि उनका प्रोग्राम आपको 2 मार्च को बिहार में फिक्स नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव का 3 मार्च को जन विश्वास रैली की घोषणा होते ही मोदी जी का बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में रैली की घोषणा होती है। जो बिहार में 10 साल से कुछ नहीं दिए वह बेगूसराय औरंगाबाद आकर के पिटारा पर पिटारा खोलने लगे, ट्रेनों की सौगात देने लगे। ये तो बिहार के लिए अच्छी बात है कि लाखों करोड़ों का सौगात मिला है। नहीं, लाखों करोड़ का सौगात मिला ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी खुद कहते हैं कि चुनाव के समय पार्टियां रेवड़ियां बांटती है, तो मोदी जी क्या टॉफी लेमन जूस देने आए हैं? हमारा बिहार का जीएसटी का पैसा जो केंद्र सरकार रोके हुए है, बार बार नीतीश जी ने ये मुद्दा उठाया, वह क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा जीएसटी का पैसा रोके हुए है ना, वो क्यों नहीं दे रहे हैं 22,000 करोड़? बात तो ये है, 17 साल नीतीश कुमार एनडीए के साथ बीजेपी के साथ सत्ता में बैठे रहे, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। जब तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया कि हम बिहार के युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, तो यही नीतीश कुमार थे जो भव्य मंच से कहे कि पैसा अपने मामा के घर से लाओगे। तो चाचा देख लिए ना, 17 महीने बनाम 17 साल, 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 3.5 लाख शिक्षकों की भर्ती कर दिया। और यूपी से यहाँ जो शिक्षक बन के आए हैं, उन टीचरों का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि यूपी में मोदी जी घंटी बजा रहे हैं, यहाँ बिहार में तेजस्वी रोजगार दे रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा किया, जिले जिले घूमे, उनका भव्य स्वागत हुआ। बहुत अच्छा। उनके जो समर्थक आज यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था हुई है? देखिए मैम,
यहाँ तो जी इतनी भीड़ है कि कोई भी व्यवस्था करेंगे तो यहाँ छोटा पड़ जाएगा। फिर भी अभी हम बहुत दूर की बात नहीं करते, पटना में सैकड़ों जगह व्यवस्था थी, लेकिन आप पता कर लीजिएगा यही विश्वमान भवन के नीचे कल 2 बजे दिन से और पूरी रात चाय का लंगर लगा हुआ था। उसी कैंपस में 10 स्टॉल खाने के लगे हुए थे और हजारों की तादाद में लोगों का भोजन चल रहा था। यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, रहने की व्यवस्था थी। वेटनरी कॉलेज में रहने की व्यवस्था थी, गर्दनी बाग में रहने की व्यवस्था थी। जितने क्या कहते हैं विधायक हैं उनके आवासों पर रहने की व्यवस्था थी। तो व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, एक भी जनता यह कह दे मुझे व्यवस्था में कोई त्रुटि मिली हो तो आप बताइएगा, कोई त्रुटि नहीं। आज जो भीड़ है, क्या लगता है चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? वोट बैंक पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक मिनट। यह भीड़ आज बता रही है कि पिछली चुनाव में 40 में से महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिला था, किशनगंज। लेकिन यह भीड़ साबित कर रहा है कि इस बार 40 सीट में से हम 40 सीट जीतने जा रहे हैं। मोदी सरकार जो 400 पार का नारा दे रही है, इतिहास गवाह है, उन्होंने 543 सीट पर कभी चुनाव नहीं लगा। आप गूगल कर लेना, 543 पर बीजेपी ने कभी चुनाव नहीं लगा। और कांग्रेस 416 सीट जीत के जा चुकी है। ये राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे सीट पर चुनाव लड़ते आई है। अब तो खैर गठबंधन का दौर है तो अब हम लोग भी कम सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन जितना पर लड़ रहे हैं इस बार सरकार बनाने का हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ना महंगाई कम हुई, न रोजगार मिल रहा है, जुमला पर जुमला निकल रहा है। कोरोना काल में आपने देख लिया कि हमारे मजदूर भाई कैसे पैदल अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। तो आज अंबानी और अडानी के लिए व्यवस्था हो रहा है और हमारे मजदूर भाई के लिए वह सड़क पर पैदल चले। हमारे जो किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए सड़कों पर कील गाड़ दिया गया है, बड़ा बड़ा बोल्डर लेकर के बैरिकेड बना दिया गया है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का MSP लागू करेंगे, हर महिला को 3000 रुपया खाते में देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, गैस सिलेंडर आधे दामों में देंगे, प्रत्येक युवाओं को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी। मोदी जी ने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, कभी किसी युवा को रोजगार मिला क्या? स्टार्टअप क्या हुआ? स्टार्टअप सुने थे ना, स्टार्टअप कहाँ है? कहीं दिख रहा है? मोदी जी तो कहे थे पकौड़ा तल लेना वो भी रोजगार है, टेम्पू चला लेना वो भी रोजगार है। फिर आज हमने हमारे बिहार में जो शिक्षक बन के आ रहे हैं पकौड़ा तल के नहीं ना आ रहे हैं, पढ़ लग के BPSC से पास करके तब शिक्षक बनने आए हैं। तो देखिए, अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर जो उनके समर्थकों में, उनके नेताओं में और बिहार की जनता में विश्वास है, वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलता है या नहीं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द क्लियर कट। धन्यवाद।